गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। ये श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद है। तो इसमें भगवान ने बताया है अपने भक्ति योग के बारे में कि मुझे भक्त कितना प्रिय है। हम सब संसार के तो भक्त हैं ही नहीं, किसी ना किसी से तो प्रेम करते ही हैं या नहीं करते। कोई पैसे का भक्त है, कोई पत्नी भक्त है, कोई बेटा भक्त है, कोई पति भक्त है। किसी ना किसी से तो हम प्रेम संसार में करते ही हैं, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है। हम बिना प्रेम के रह नहीं सकते। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना, नहीं, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है। तो बिना प्रेम के वो नहीं रह सकता। अब जो हमारे अंदर प्रेम है, अगर उसी प्रेम को हम भगवान से लगा दें तो हम भक्त कहलाते हैं। तो भगवान ने कहा मुझे जितना भक्त प्रिय है उतना मुझे दुनिया में कोई प्रिय नहीं है। जैसे हम संसार में अपनापन करते हैं, ठीक है, करते ही नहीं करते हैं। तो संसार में हमारी कोई बात मानता है? हमेशा हमारे कहने में चलता है संसार। हमारा शरीर हमारे कहने में चलता है। मैं जैसा कहूँ वैसा रहे, कभी बीमार ना पड़े, हमेशा तंदुरुस्त रहे, बुढ़ा ना हो, काला है तो गोरा हो जाए, लंबा है तो छोटा हो जाए, छोटा है तो लंबा हो जाए। होता है ऐसे? नहीं, जैसा है वैसे ही रहता है। और जब बीमार पड़ना होता है तो बीमार भी पड़ जाता है। तो शरीर हमारे कहने में नहीं चलता, तो हमारा हुआ नहीं। अच्छा, बच्चे हमारे हमेशा कहने में चलते हैं? हमारे हुए? पति पत्नी एक दूसरे के हमेशा कहने में चलते हैं? हुए वो हमारे? नहीं। कौन हमारा हुआ? अच्छा, भगवान जो है, अगर हम उनके भक्त हैं, अगर हम उनके भक्त हैं, वो हम उनसे प्रेम करते हैं, तो वो हमारे कहने में चलते हैं। तो वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए लाभकारी है। हम तो दुनिया भर की चीज़ें मांगते रहते हैं। तो भगवान हमारे कहने में चलते हैं और दुनिया में कोई नहीं चलता। तो भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा हो ही नहीं सकता। जो हर समय हमारे साथ रहे, हर जगह हमारे साथ रहे, हर काल में हमारे साथ रहे, वही हमारा होता है। ऐसा कौन है बताइए? भगवान ही है सिर्फ, और ऐसा कोई नहीं है। अब गुरु कहते हैं कि भाई हम भक्त बने, ठीक है, भक्त बने। तो उसके लिए उन्होंने बताया 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में कि जो सब ओर से निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब उसको कोई इच्छा नहीं है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है, मतलब मेरे समर्पित है। तो उसको क्या होता है? वो अपने आत्मा के रूप में परमानंद का अनुभव करता है। कहता है आनंद ही आनंद है। वो अपने आत्मा के रूप में भगवान का अनुभव करता है और उसको परमानंद का अनुभव होता है। फिर भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में कहा कि जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है। संग्रह बाहर से भी संग्रह नहीं करता। अब आप गृहस्थ में हैं तो थोड़ा बहुत संग्रह तो सभी के पास होता है। सन्यासी के लिए का बाहर से भी संग्रह ना हो, बस बहुत कम वस्त्र और बहुत पैसा वैसा बिल्कुल इकट्ठा ना करे सन्यासी। पर गृहस्थ भी जो है बहुत ज़्यादा संग्रह ना करे। इच्छा कभी ख़त्म होती है और ले लें और ले लें। आजकल सेल लगी हुई है, ये भी ले लें वो भी ले लें। जब जाड़ों का सीज़न आएगा तो महंगा मिलेगा, ये भी ले लें वो भी ले लें। तो मन को कह दिया करिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मेरा प्रेम हो जाए। हे प्रभु, बार बार कहिए मेरे मन में कभी कोई इच्छा ना आए, मेरा मन आप में लगे, आप में लगे प्रभु। तो भगवान ने कहा जो संग्रह और परिग्रह से रहित है, बाहर से भी संग्रह नहीं करता, परिग्रह मन में तो कोई बात रखता ही नहीं। अब एक हम लोगों में देखिए खराबी होती है, जैसे हमारे मन में कोई बात आई। अब कुछ लोग तो बहुत होशियार होते हैं, वो नहीं कहते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि उनके मन में कोई बात आई तो वो निकल ही जाती है, वो ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, वो कह ही देते हैं। किसी की बात कोई बुरी लग गई, कुछ लोग तो नहीं कहेंगे, आपस में कह लेंगे बस ख़त्म, पर उससे नहीं कहेंगे, पर उसको बुरा मान के बैठ जाएंगे। पर जो वो होता है सीधा साधा बेचारा, वो कह देता है और फिर सोचता है बेकार ही कही, अब कह दी तो कह दी, कह दी तो उसकी आदत होती है कि उसको कोई चीज़ बुरी लग गई तो कह देता है, मन में कुछ नहीं रखता, परिग्रह नहीं करता किसी चीज़ का। अब हम बता देते हैं, जैसे अम्मा जी थे, वो कोई भी चीज़ होती थी तो बता देते थे, डांट के ही बताते थे, ऐसा ना बड़े प्रेम से बताते थे, डांट के ही बताते थे। तो डांट के बताते थे तो वही बुरा लगता था इधर से। पर हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए कि हम प्रेम से बताएं। जैसे मानिए मैं बहुत गुस्सा हूँ तो हम बता दें भाई आज हम बहुत गुस्सा हैं। एक तो ऐसा होता है तरीका बताने का, हम गुस्सा है, आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्सा हूँ। पूछेंगे क्या बात होगी तो बात बता दी। एक तरीका होता है चिल्ला चिल्ला के गुस्सा होना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? हैं? बता देना। तो वो संग्रह परिग्रह नहीं करता मन में, संग्रह परिग्रह से रहित है, और जो इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, मुंह से कुछ बोलना है, हाथ से स्पर्श किया, मुंह से खाने की कोई वस्तु है, हर चीज़ में उसको पता है, अपनी लिमिट पता है कि भैया मुझे क्या बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए। कोई वस्तु देखी वो मन में नहीं आएगी, कोई बात सुनी तो उसका राग द्वेष नहीं करेगा उससे। तो इंद्रियों पर उसकी पूरी विजय है, और शांत और समदर्शी है, बिल्कुल शांत रहता है और समदर्शी है, अंदर से भी और बाहर से भी वो शांत रहता है, कम बोलता है। जैसे इनके बड़े भाई साहब थे, वो बहुत कम बोलते थे, तो उनकी एक एक बात की हम लोग रिस्पेक्ट करते थे, वो बोलते ही नहीं थे। बहुत ही कोई बात होती थी तब बहुत थोड़े शब्दों में बोलते थे और बस मुस्कुरा देते थे। शांत और समदर्शी और सबके लिए समान भाव। तो हम ऐसे हो सकते हैं कम बोले? कितना मुश्किल है कम बोलना। समदर्शी होता है, सबके लिए समान भाव रखता है, और उसको जब मेरी प्राप्ति हो जाती है तो मेरे सानिध्य, और हमेशा ऐसा फील करता है कि भगवान मेरे पास है, हमेशा भगवान मेरे साथ है, मेरे पास है, उनकी प्रेजेंस को फील करता रहता है, यानी उससे हर समय भगवान याद है। इससे क्या होता है? वो बहुत संतोष का अनुभव करता है। क्या क्या बातें हैं? संग्रह परिग्रह नहीं है, इंद्रियों पर विजय है, शांत और समदर्शी है, और मेरी प्राप्ति में सदा सर्वथा पूर्ण संतोष में रहता है। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को आकाश का एक एक कोना आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे भक्त के लिए। फिर दूसरा बताया, जिसने अपने आप को मुझे सौंप कर, मुझे छोड़कर मतलब कुछ भी नहीं चाहता, भगवान के अलावा हम कुछ भी ना चाहें। गॉड इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, मतलब पूरी तरह समर्पित है, तो वो ना तो ब्रह्मा जी का पद चाहता है, ना वो शंकर का पद चाहता है, ना वो देवराज इंद्र बनना चाहता है, ना रसातल का स्वामी बनना चाहता है। जैसे वो थे ना राजा बलि, वो रसातल के स्वामी थे, वो भी नहीं बनना चाहता, और ना ही वो इंद्र का पद चाहता है, और ना ही वो मतलब बहुत बड़ा राजा महाराजा या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना चाहता है। इंडिया का रिचेस्ट मैन भी तो है ना, वो एशिया में 13 नंबर पे आते हैं, मुकेश अंबानी, तो वो भी नहीं बनना चाहता, हर एक बात में झंझट है, तो उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक को नहीं चाहता। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त, जो ऐसा भक्त है जो किसी को भी नहीं चाहता,
तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतने मुझे अपने पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी और अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है, जो किसी को भी नहीं चाहता, किसी को भी नहीं, किसी की अभिलाषा ही नहीं है, वो अनन्य भक्त है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मुझे तो भगवान के अलावा मेरा और कहीं मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा सबकी कर देता है। हंस देख कर क्या कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, चाहिए उससे कुछ नहीं, क्योंकि संसार में कोई चीज़ मिलती नहीं है, मिलकर बिछड़ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसा सोचिए जब मरेंगे तो क्या ले जाएंगे साथ। तो एंड का जो संत होता है, संत किसे कहते हैं? जो अंत का सोचे। तो कभी कभी अंत का विचार करना चाहिए, क्या ले जाएंगे साथ, क्या है हमारा। फिर दूसरे श्लोक में कहा जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है उसके मन में, और संसार के का चिंतन नहीं करता है। हम लोग करते हैं संसार का चिंतन? नहीं करते हैं। पर भक्त जो है, अब कितने देखिए वृंदावन में भक्त हैं, वो संसार का चिंतन बिल्कुल करते ही नहीं, तो सारा दिन जप करते रहते हैं। चिंता से सर्वथा उपरत होके मेरे मनन चिंतन में तल्लीन रहता है। जगत का बिल्कुल मन नहीं है उसका, जगत में जगत की बात नहीं सोचता, भगवान में ही रहता है। उसको राग द्वेष नहीं है और सबके प्रति समान भाव है उसमें। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं घूमता हूं कि उसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। सोचे कि भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि उसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। कितनी देखिए भक्त की वैल्यू है। और हम सब भक्त बन सकते हैं? बन सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, हम सब पैसे वाले बन सकते हैं? नहीं। क्यों? उसमें प्रारब्ध आड़े आ जाती है। पर भक्त बनने का सबको अधिकार है, पर उसमें क्या चाहिए? भगवान तो चाहना से भी मिल जाते हैं, उसमें कर्म नहीं करना पड़ता भगवान के लिए। भगवान किससे मिलते हैं? चाहना से, इच्छा से। उनके लिए तड़प हो जाए, जोरदार इच्छा हो जाए कि मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल जाते हैं। फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि जो संग्रह परिग्रह से रहित है, शरीर में अहमता ममता नहीं रखता। मैं शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है, और अपने घर में भी अहमता ममता नहीं रखता। ये मेरा घर नहीं है, भगवान का। शरीर मैं किसका हूँ? शरीर किसका है? भगवान का। तो सब कुछ भगवान का मानता है और मेरे ही प्रेम के रंग में रंगा हुआ है, मुझसे ही प्रेम करता है। उसका सारा प्रेम किसके लिए? भगवान के लिए। और उसकी वासनाएं सब शांत हो गई, कोई वासना नहीं है उसे, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाईएस्ट थिंकिंग क्या है? भगवान से प्रेम होना। और उसका स्वभाव कैसा है? सबको हेल्प करने का स्वभाव है, उदार स्वभाव है। थोड़े भी पैसे होते हैं तो इसको हेल्प कर दो, उसको हेल्प कर दो, इसको ये दे दो, ऐसे जैसे गुरु भगवान का नेचर है। जितने भी सब्जी वाले हमारे यहाँ मोहन निवास पे आते हैं, उन सबकी बासी सब्जी खरीद ली जाती है, पता है आपको? उनकी बासी सब्जी खरीद ली जाती है और वो सब गायों को खिला दी जाती है, उन्हें पैसे मिल जाते। ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कैसा स्वभाव है? उदार। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि को स्पर्श नहीं करती, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। ऐसे लोग जो कि उदार हैं, सबकी हेल्प करते हैं, प्रेमी हैं, कोई कामना नहीं है और संग्रह परिग्रह नहीं है, प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं, वासनाएं शांत हो चुकी हैं, तो किसका अनुभव करते हैं? वो परमानंद का अनुभव करते हैं।
हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान कह रहे मेरा भक्त जो है ऊधो, वो विषय उसको बार बार पराजित करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विषय उसके सामने आते हैं, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारे मान बढ़ाई, बहुत सारी खाना पीना सब आता है, पर क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो हजारों विषय आते हुए भी वो उनसे पराजित नहीं होता, वो उनसे बच के निकल जाता है। क्यों? मेरी भक्ति में लगा हुआ है। फिर उससे अगले श्लोक में कहा कि जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों को जला देती है, ऐसे ही मेरी भक्ति, मेरा नाम जप जितनी भी पाप राशि है उसको जलाकर भस्म कर देती है। तो भक्त को क्या करना चाहिए? निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है याद रखे। अब सबका याद रखने का तरीका अलग है। कुछ लोग नाम जप से याद रखते हैं, किसी को ऐसे ही याद रहता है, कोई अपने कर्मों को समर्पित करते रहते हैं, कोई हर समय समर्पित रहते हैं, किसी को भगवान से इतना प्रेम है उसको वैसे ही याद रहते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है। पर अगर हम युग धर्म से देखें, कलयुग है ना ये, अगर हम युग धर्म से देखें तो कलयुग नाम आधारा। तो युग धर्म के हिसाब से भगवान को याद रखना सबसे सरल तरीका क्या है? नाम जप। अब भगवान कह रहे हैं कि ऊधो योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन मेरी अनन्य प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त करा देती है। जितना मैं अपनी प्रेम भक्ति से मिलता हूँ उतना किसी से नहीं मिलता। कितना भी पाठ करो, कितना भी जप करो, भगवान से अनन्य प्रेम नहीं। अनन्य मतलब अन्न से नहीं है, सिर्फ भगवान से। फिर आप सोचेंगे भाई हमारे घर और बच्चों का क्या होगा? वो सब भगवान के है। उनसे ज़्यादा आप भगवान को प्रेम करिए, उनसे ज़्यादा। उनको क्या है? उनको भगवान का मानकर उनकी संभाल करिए, पर उनमें मेरापन मत करिए कि ये मेरे हैं, मेरा कोई नहीं है। न बेटा मेरा, न पति मेरे, न बच्चे मेरे, न घर मेरा, न पैसा मेरा, सब किसका है? भगवान का है। अब भगवान कह रहे हैं जब तक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, जब तक हमारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, पुलकित का क्या मतलब होता है? रोमांच नहीं हो जाता। रोमांच जैसे कोई चीज़ होती है ना बहुत, जिसमें प्रेम उमड़ता है और एकदम रोमांच हो जाता है, तो चित्त, उसका शरीर पुलकित नहीं हो जाता और चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आँखों से आंसू नहीं बहने लगते। कभी जब हमारे कोई संसार में दुख की बात होती है या हमें बहुत तकलीफ़ होती है तो आंसू निकलने लगते हैं नहीं? हो दुख होता है तो आंसू निकलते हैं या नहीं? लोग फूट फूट के रोते हैं। भगवान के लिए कभी फूट फूट के रोते? तो कह रहे हैं जो, जैसे चैतन्य महाप्रभु रोते थे, तो कह रहे हैं जो ऐसा भक्त है जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए उसका चित्त में रोमांच हो जाता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, तो ऐसा भक्त अंदर बाहर से खुद भी पवित्र हो जाता है और पूरे जगत को पवित्र कर देता है। अब भगवान ने इसमें ये भी बताया है कि जो नीची जाति में पैदा होते हैं, नीची जाति में, तो अगर वो भी मेरी भक्ति करते हैं, भले ही चांडाल भी हो, तो वो भी उस जाति दोष से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक भक्त कथा आती है कि एक बार एक भक्त थे, तो उनका जो रंग मंदिर में विष्णु जी का श्री विग्रह है उससे उनका बहुत प्रेम था और उनके दर्शन करना चाहते थे, पर पुजारी जी जो थे उनको जाने नहीं देते थे मंदिर में कि भाई ये तो अछूत है, ये तो अछूत है, ये तो मंदिर में नहीं जा सकता। तो वो जो था भक्त इतना उनको याद करे, इतना रोए उनके लिए, इतना याद करे, इतना प्रेम करे उनके लिए कि भगवान पुजारी जी को स्वप्न देते हैं कि फलानी जगह पे फलानी कुटिया में मेरा एक भक्त रो रहा है मेरे लिए, उसको तुम कंधों पे बिठा के लाओ,
और मेरा दर्शन कराओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जाति दोष रहा, पुजारी जी जो उसको अछूत मानते थे उन्हें कंधों में बिठाना पड़ा। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक दृष्टांत और है, ये ब्रज के भक्तों की कथाओं में ही है सब। वो भी दृष्टांत मतलब वो भी ये सब सच्ची घटना है। एक बार एक महात्मा जी जो थे वो सारे दिन अपनी गुफा में जप ही किया करते थे और कुछ नहीं करते थे। उन लोग कोई उनका नाम नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानता था कहाँ से आए क्या करते हैं। बस शाम को वो गुफा में से निकलते थे, शौच जाते थे, सुबह लेटरिन भी शायद नहीं जाते थे, क्या करते थे, शौच जाते थे, स्नान वगैरह जो भी करते होंगे, फिर मधुकरी लेकर आते थे और फिर गुफा में घुस जाते थे, मधुकरी खा के फिर जप करने लगते थे। तो एक दिन एक महात्मा जो थे उन्होंने कहा कि फलानी जगह जप यज्ञ चल रहा है। जैसे सब लोग जप यज्ञ क्या होता है, वैसे तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम एकांत में माला लेकर बैठते हैं, वो भी जप यज्ञ हम जब करें ना। भगवान ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो ये जो आप यज्ञ करता है ना आदमी, देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। तो जप जो है वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तो वहाँ पे जप यज्ञ हो रहा था, माने बहुत सारे लोग बैठ के जप कर रहे थे। तो महात्मा जी जो थे उन्हें ज़बरदस्ती ले गए कि भाई चलो तुम वहाँ पर जप यज्ञ हो रहा है, तुम वहाँ चल के जप करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। खैर वो गए, 2-3 दिन से ज़्यादा उनका मन नहीं लगा, वो वापस आ गए। तो 3 दिन बाद जब अपनी कुटिया पे आए तो ये उनको आवाज़ आई कि महात्मा जी आप कहाँ चले गए थे, मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था, एक कुत्ता था। तो उन्होंने कहा भैया तुम कौन हो, कौन हो भैया तुम? तो उसने कहा कि मैं ये पास वाला जो मंदिर है बड़ा सा, उसमें मैं पिछले जन्म में पुजारी था। तो भोग के लिए बहुत बढ़िया नवरत्न के लड्डू आए थे, तो मैंने उन्हें बिना भोग लगाए खा लिया था। तो मैं प्रेत बन गया हूँ और इस कुत्ते में रहता हूँ। तो आप जब मधुकरी लेकर आते थे तो मुझे रोटी डाल दिया करते थे। तो मैं, क्योंकि आप अकिंचन महात्मा है, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो वो रोटी आपकी खा के मैं तृप्त हो जाता था। पर आप बाहर चले गए तो मैंने 3 दिन से कुछ नहीं पाया। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ब्रज का तो कुत्ता भी वो है, भक्त है। तो उनको खैर उन्होंने पूछा कि तुम तो भाई भगवान के दर्शन भी करते होगे, तुम तो भाई प्रेत रूप में रहते हो। बोले करता तो हूँ पर आपके जैसे नहीं करता। तो बोले अच्छा बताओ मुझे कैसे दर्शन हो भाई, मैंने तो मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे दर्शन करने हैं भगवान के। बोले शाम को बहुत सारे गैया लेकर बहुत सारे ग्वाल बाल निकलेंगे, तो जो आखिरी ग्वाल बाल होगा वही कृष्ण होंगे, तो उनके पैर पकड़ लेना। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए उनके, कूदते फांदते गए। सारी रात महात्मा जी को नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कि उनको इतना रोमांच कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो उनके पाँव पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी मैया मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाना है। तो रात के 12 बजे तक वो महात्मा जी पाँव पकड़े रहे, अपने आंसुओं से उनके पाँव भिगोते रहे। भगवान को मज़ा आता रहा, पर वो यही छुड़ाते ही रहे कि मैं मतलब उनका दर्शन दो। उन्होंने कहा नहीं। रात के 12 बजा दिए शाम से। फिर खैर उन्होंने दर्शन दिए भगवान ने। तो बोले नहीं मुझे अकेले दर्शन नहीं चाहिए, मुझे युगल सरकार के दर्शन चाहिए। तो फिर भगवान को युगल सरकार के दर्शन देने पड़े। बोलिए युगल सरकार की जय। तो युगल सरकार के जब दर्शन हुए तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। तो अगर हमारे दिल में इच्छा है, तड़प है, प्रेम है, तो भगवान महात्माओं को दर्शन भी दे देते। घर में परस्पर प्रेम रखो तो ये प्रेम आपको भगवान तक पहुंचा देगा।
सही है गलत है? घर वालों से भी अगर हम द्वेष करेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे? नहीं। पर मोह करेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे। कह रहे प्रेम रखो, घर वालों में प्रेम रखो, ही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। कारण कि प्रेम के भोक्ता भगवान है। प्रेम के भोक्ता कौन है? भगवान। और मोह के भोक्ता भगवान नहीं है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। कह रहे हैं ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचा देता है। ये उनके स्वामी राम सुखदास जी के पॉइंट्स हैं। मैं योगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, ये भाव शरीर है। भाव शरीर बनने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है। अब भाव शरीर क्या होता है? जो सूक्ष्म शरीर है हमारा मन, इसी को भाव शरीर कहते हैं। तो कह रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर में भगवान का ही चिंतन करो तो वो भाव शरीर हो जाता है। संसार का चिंतन करते हैं तो मन रह जाता है। अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। कह रहे हैं अगर हमसे एक बार गलती हो जाती है फिर हम गलती को बार बार दोहराते हैं, नहीं दोहराते, बार बार गलती करते हैं। तो कह रहे हैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए, अपने को क्षमा भी नहीं करना चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? हमने बुरी तरह कर दिया लोगों को, तो अब क्या करना चाहिए? माफ़ी मांग ले। तो कह रहे हैं वो तो चलिए हमने माफ़ी मांग ली, फिर अब गलती दूसरी बार माफ़ी भी मांग लेते हैं, सॉरी भी कह देते हैं और फिर गलती करते हैं। तो कह रहे हैं अपने को तो कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, क्षमा दूसरों को करना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना चाहिए, अपने को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। दूसरे के द्वारा क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर देना चाहिए। अगर दूसरे से गलती हो गई तो उसने नहीं मांगी क्षमा, फिर भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना निर्बल का नहीं, बलवान का काम है। क्षमा निर्बल आदमी नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग आदमी कर सकता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे, कोई बात नहीं। क्षमा का अर्थ है कि दूसरे को कभी कहीं भी दंड ना हो। क्षमा का अर्थ क्या है? कि मन में भी बात नहीं रखें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और उसको दंड भी ना दे। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अब मैं ये कुछ नहीं, ठीक है, बात हो गई, हमने अपनी बात कह दी मन की, वो भी अच्छी तरह से कहना चाहिए। हम बुरी तरह से कह जाते हैं, जो भी बात है उसको अच्छी तरह से कह दें। भगवान ज्ञानी को मुक्त करके उऋण हो जाते हैं। जो ज्ञानी है उसको भगवान मुक्त कर देते हैं और उसके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त कर दिया भगवान ने। परंतु भक्त के सदा ऋणी रहते हैं, पर भक्त के ऋणी रहते हैं। गोपियों के ऋणी थे भगवान या नहीं? क्यों? भगवान ने कहा जैसा प्रेम तुमने मुझसे किया है ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने तो अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मेरे लिए छोड़ दिया। पर मेरे तो माँ यशोदा भी हैं, नंद बाबा भी हैं, मेरे भक्त भी हैं, मैं तो उनको नहीं छोड़ सकता। पर तुमने मुझे सब कुछ छोड़कर प्रेम किया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ज्ञानी भगवान को कुछ नहीं दे सकता, पर भक्त भगवान को प्रेम देता है। ज्ञानी क्या दे सकता है भगवान को? कह रहे हैं कुछ नहीं दे सकता, पर भक्त भगवान को प्रेम देता है। भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, भाव के भूखे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे बजे उसका बेड़ा प्यार है। तो ज्ञानी भी, भगवान ने कहा ना ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को ज्ञान भी प्रिय है, ऐसा नहीं ज्ञान प्रिय नहीं है, पर उसके साथ, ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए।
भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। प्रेम ऐसी चीज़ है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम सदा ऊर्ध्व गति, मतलब बढ़ता ही जाता है। और एक बार आनंद आ गया तो बढ़ेगा, परमानंद हो जाएगा। भाई एक बार आपने ज्ञान का अनुभव कर लिया, आप समावस्था में आ जाएंगे। पर प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जो सबका प्रेमी होता है वही भगवान का प्रेमी होता है, मतलब इसका प्रेम का स्वभाव होता है। वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। भक्त सबसे प्रेम करता है, भक्त सबको प्रेम स्वरूप समझते हैं। प्रेमी भक्त किसी का बुरा नहीं मानता। भक्त सबसे प्रेम करता है और सबको भगवत स्वरूप समझता है। प्रेमी भक्त किसी का बुरा नहीं मानता, किसी भी बात का किसी की बुरा नहीं मानता। हम लोग बुरा मान जाते हैं, नहीं मान जाते। बुरा नहीं मानता और किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का बुरा नहीं करता। अब बुरा नहीं करते भी नहीं है, बुरा चाहते भी नहीं है, पर बुरा मान जाते या नहीं? बुरा मान जाते। तो यहाँ पर हमको अपनी कमी को ठीक करना है। अब कमी कैसे ठीक होगी? जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे कमी ठीक होगी। और थोड़ी सावधानी भी रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी गलती है, मेरे अंदर ये कमी है, आप दूर करिए। मैं तो दूर नहीं कर पा रहा हूँ, आप दूर करिए। अतः हम भी किसी को बुरा ना माने, बुरा न चाहें और बुरा न करें तो हम प्रेमी हो जाएंगे। हम किसी का बुरा न माने, बुरा न चाहें और बुरा न करें तो हम भी प्रेमी हो जाएंगे। अब देखिए एक बात दादाजी ने कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दादाजी ने कहा कि ये जो कबीरदास जी ने कहा है, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो मैं सोचता था दादाजी पॉइंट जब बोलते थे कि दुनिया में क्या बुरे लोग ख़त्म हो गए? आप बताइए, दुनिया में बुरे लोग ख़त्म हो गए? नहीं हुए ना। तो जब मैंने देखा तो मुझे दुनिया में कोई बुरा ही नहीं मिला। बोले जब अपने अंदर प्रेम आ गया, जब अपने दिल में प्रेम आ गया, तो जब आप प्रेमी हो गए तो अब कोई बुरा बचा? बताइए। जब आप प्रेमी हो गए, आपको भगवान का अनुभव हो गया, तो सब क्या हो गए? भगवत स्वरूप हो गए। बुरा बचा कोई? कोई बुरा बचा ही नहीं। तो बोले ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जब हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा भाव बदल गया, तो सब अच्छे हो गए। और जब हम अपने साधारण दृष्टि से देखते हैं तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है। और जब हम भगवत दृष्टि से देखते हैं तो सब अच्छे। तो किसको बदलना है? अपने को। हम कोशिश करते हैं वो बदले, तो कोई नहीं बदलेगा, हमें ही बदलना है। संसार आज तक कभी किसी को नहीं मिला है तो परमात्मा ही मिला है। संसार किसी को मिल सकता है? बोलिए। किसी को नहीं मिला संसार। मिलेगा तो क्या मिलेगा? परमात्मा ही मिलेगा। यदि संसार मिला होता तो संसार की इच्छा नहीं रहती। जब हम संसार अगर मिल जाए सबको तो संसार की इच्छा रहती है? कभी ख़त्म ही नहीं होती संसार की इच्छा। तो आप एक तरफ तो आदमी ले आइए, मुझे दिखा दीजिए। भक्त तो तृप्त होते हैं, संसारी आदमी तृप्त ले आइए, नहीं होते। संसार मिला होता तो संसार की इच्छा नहीं रहती। किसी की सबको इच्छा रहती है संसार की, इसका मतलब मिला ही नहीं। जिसको मिलता है वो परमात्मा ही मिलता है। जब मिलेगा तो कौन मिलेगा? परमात्मा। संसार नहीं मिला। नहीं मिला क्यों कहा? क्योंकि तृप्ति नहीं आती। कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, तृप्ति आती है?
नहीं आती। जब कभी कल्याण होगा भगवान की कृपा से ही होगा। हम अपने सब कर्मों का फल भोग कर कल्याण कर लेंगे, यह संभव नहीं है। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। हम अपने सब कर्मों को भोग लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, कहने तब भी नहीं होगा। क्यों? हम रोज कर्म बना लेते हैं। जब भगवान कृपा करेंगे तो क्या करें? हम कुछ कोशिश न करें? कोशिश करें, सत्संग में आए, गुरु की वाणी सुने, मनन करें, चिंतन करें और भजन भी करें, विचार करें। दादाजी ने बहुत कहा, गुरु भगवान भी बहुत कहते हैं, मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, गुरु की वाणी पे रिफ्लेक्ट करो, अपने से पूछो मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई एम, व्हाट इज़ माई गोल इन लाइफ, व्हाट डू आई वॉन्ट, क्या साथ चलेगा मेरे, क्या सच है, क्या रहने वाला है, पूछो अपने से। तो कहने कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।